DNP इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद से इतना तो तय हो गया था कि अब राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। लेकिन जैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर फिर से राजनीति गर्म होने लगी है। आपको याद होगा कि हाल ही में ओवैसी ने प्रधानमंत्री के राम मंदिर निर्माण की पूजा में शिरकत करने पर टिप्पणी की थी, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि पीएम पहले हिंदू हैं, बाद में प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर होना अलग बात है, बेहतर होगा कि पीएम मोदी शिलान्यास में शिरकत ना करें। इतना ही नहीं, इस बयान के बाद भी ओवैसी ने एक ट्वीट भी लिखा था, हाँ जिसे हक बनता है उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आखिर वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था, और वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए यह पूरा विध्वंस देखा। कांग्रेस संघ परिवार के साथ विध्वंस के इस अभियान में हाथ में हाथ डाले खड़ी रही। ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पर भी हमला बोला। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भूमि पूजन समारोह में न बुलाए जाने के चलते कांग्रेस नाराज है और उसका कहना है कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही है। ओवैसी ने इसके पहले भी एक ट्वीट कर भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर के बीच इसकी संवैधानिकता पर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने एक ट्वीट कर अयोध्या में भूमि पूजन का हिस्सा बनने को प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है। साथ ही ओवैसी ने यह भी लिखा कि हम भूल नहीं सकते कि 400 साल तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी रही थी और उसे 1992 में अपराधी भीड़ ने ढा दिया था। पीएम मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या जाने का बवाल अब रुक नहीं रहा है। ओवैसी के बयानबाजी के बाद इस अखाड़े में महंत जी भी उतर आए हैं और ओवैसी पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी के बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने नाराजगी जताते हुए उनके बयान को देश को तोड़ने वाला बताया है। महंत गिरी ने कहा कि ओवैसी हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं और संविधान विरोधी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ ही एक हिंदू हैं और सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। मोदी एक कर्म योगी हैं और राम के काम में संविधान कभी आड़े नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत परंपरा में आते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी कर्म और सद्गृहस्थ संत हैं। इसलिए मंदिर के भूमि पूजन उनसे कराने का सभी साधु संतों के साथ ही पूरा देश स्वागत और समर्थन कर रहा है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि मोदी और योगी जब भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे तो उसके निर्माण में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। महंत गिरी ने ओवैसी को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें भी 5 अगस्त को अपने घर में बैठकर भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए, जिससे उनके पिछले सभी पाप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान राम ही सभी का कल्याण करते हैं और उनका भी वही कल्याण करेंगे। महंत गिरी के बाद कोयना मित्रा ने भी ओवैसी के ट्वीट का जवाब कुछ इस कदर दिया है। कोयना मित्रा ने अपने ट्वीट में कहा कि संसद में सिर पर टोपी पहनना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमि पूजन में भाग लेना सांप्रदायिक हो जाता है। 40,000 मंदिरों को लूट लिया गया। लूट के साथ अपराधियों ने उन्हें नष्ट भी कर दिया। अगली पीढ़ी को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि पीएम और सीएम की स्टार पार्टी में शामिल होना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि भूमि पूजन में शामिल होना सांप्रदायिक हो जाता है। पाखंड का कोई चेहरा और नाम थोड़ी होता है। बता दें कि लगातार खबरें आ रही हैं कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के पहले भूमि पूजन किया जाना है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। मंदिर की जिम्मेदारी देख रहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू हो, इसके लिए योजना बनाई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन वाले दिन नींव की ईंट रखेंगे। वहीं समारोह में बस वीवीआईपी मेहमानों के शामिल होने की भी खबर है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रही उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रिंतभरा आदि को भी आमंत्रित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार और मिलिंद परांदे कार्यक्रम में रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता दिया जाएगा। जाते जाते आपको बता दें कि जिन सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां दोनों ओर की इमारतों पर पीला रंग रोगन किया जा रहा है, जिन पर रामायण के विभिन्न पन्नों की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं। पीएम मोदी साकेत कॉलेज स्थित हेलीपैड से राम जन्मभूमि पहुंचेंगे।